हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है सबसे पहले ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट सबसे पहले कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार जो है सो पूछा गया है। सबसे पहले ये क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट कीजिए। क्वेश्चन का रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, सबसे पहले फिगर बनाइए। ये बिल्डिंग है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो सबसे पहले आप बिल्डिंग लिख लीजिए। ए बी, इसकी हाइट दे दिया है 7 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। तो एलिवेशन जो बनेगा आपका ऊपर की ओर बनेगा, ऊपर की ओर। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर है बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ये है, यहाँ से जो है सो एलिवेशन ऐसे बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे केबल टावर होगा। इसको जो है सो आप ए बी है तो इसको सबसे पहले सी डी मानिए आप, सी डी। तो आपका टावर जो है सो क्या हो गया, टावर आपका सी डी हो गया। अब आपको जो क्वेश्चन का रहा है उस हिसाब से आप जो है सो आगे बढ़िए। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। टॉप केबल टावर का ये है, टावर ये जो 60 डिग्री, यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल, तो ऊपर की तरफ ये देख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, ये हो जाएगा आपको 60 डिग्री। उसके बाद कर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यानी टावर का फुट ये है, तो यहाँ से डिप्रेशन में हम नीचे आते हैं। तो जब हम यहाँ पे इसको ऐसे देख रहे हैं तो ये डिप्रेशन होगा। तो यहाँ पे बन रहा है आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपका हाइट ऑफ टावर निकालना है, यानी ये सी डी का वैल्यू आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले आप इसको मिलाइए, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ये मिलाइए। तो इस हिसाब से हमें जो निकालना है हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट यानी सी डी निकालना है आपको। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि बिल्डिंग का जो टॉप है, यहाँ से केबल टावर का एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, तो ऊपर की ओर गए। उसके बाद इसके केबल टावर के फुट से जो डिप्रेशन है ये बन रहा है 45 डिग्री। और ये जो होते हैं ये एंगल एक ट्रांसवर्सल जा रहा है और दो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन होगा। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो ये यदि आपका 45 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, ये 45 डिग्री है। बस आपको इस सवाल में यही समझना है कि ये आपका पैरेलल लाइन हो जाएगा और एक ट्रांसवर्सल आपका ये जा रहा है। तो ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अल्टरनेट एंगल आर इक्वल होता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब आपको देखने हैं कि हमें हाइट निकालने हैं, तो हमें कौन सा फिगर लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो आपका
ये हो गया ABCD, इसको आप E मान लीजिए। AE यहाँ पे आप ये लिख लीजिए कि AE जो है ये इक्वल होगा BD के, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। यदि हम BD निकाल लेते हैं, दिया क्या हुआ हमारा, इस ट्रेंगल में 7 मीटर ये दिया हुआ है। यदि हमारा BD निकल रहा है तो BD निकलने, क्योंकि हमें केबल टावर की हाइट चाहिए, ये 7 मीटर है तो ये कितना होगा, ये भी 7 मीटर होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो हमें केबल टावर की हाइट निकालने हैं, तो यदि हमें CE आ जाएगा तो BD जो है CD हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 7 मीटर जो है सो हम इसमें CE में जोड़ देंगे तो CD आ जाएगा। तो ये CD आएगा कैसे, क्योंकि CD में ट्रेंगल में तो कुछ दिया नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हम AE कैसे फाइंड करेंगे। AE हमारा फाइंड होगा BD से, क्योंकि BD इक्वल है किसके, AE के। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्रॉम ट्रेंगल ABD ABD में थीटा के सामने का एंगल P होगा और ये B होगा। सबसे पहले आप लिखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये आपका साइन, ये आपका कॉस, ये आपका टैन। सबसे पहले थीटा के सामने का एंगल P और ये BD हमें निकालने हैं, क्योंकि BD AE के इक्वल है। तो BD निकालने हैं तो P और B का रिलेशन किस में है, टैन में। तो हम लिखेंगे टैन 45 डिग्री बराबर P/B। टैन 45 का मान होता है 1। P यहाँ पे आपका AB है और B बेस आपका क्या है, BD। तो 1 बराबर AB का मान दिया हुआ है 7 अपॉन में BD। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो BD को 1 से करेंगे BD ही होगा, और 7 को 1 से करेंगे 7 होगा। तो BD का वैल्यू हमें फाइंड हो गया। आप देख रहे हैं कि ये BD जो है किसके इक्वल है, एक AE के इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे BD बराबर AE दिया हुआ है। ये भी जो है सो आपका हो जाएगा 7 मीटर। अब क्वेश्चन हो गया इजी, क्योंकि AE जब हमें पता चल गया तो अब हम C आराम से निकाल सकते हैं। अब चलेंगे फ्रॉम ट्रेंगल AEC। अब इसके सामने का एंगल P होगा और ये B होगा, क्योंकि हमें C की हाइट निकालने हैं। तो यहाँ पे P और B का रिलेशन किस में है, tan में। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर आपका होगा P/B। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। P आपका क्या है, CE, और B बेस आपका क्या है, AE। तो √3 बराबर CE अपॉन में AE हम कितना निकाले हैं, 7 मीटर, क्योंकि BD AE के इक्वल है। तो ये 7 मीटर है, तो ये हो गया आपका 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो ये CE
को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे CE होगा, और 7 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√3 हो जाएगा। अब आपका CE भी आ गया। अब हमें क्या निकालने हैं, हमें जो है सो टावर की जो है सो हाइट निकालने हैं। तो यहाँ पे CD बराबर क्या होगा, देयरफॉर CD को हम लिख सकते हैं CE प्लस DE। CE निकल गया 7√3 प्लस DE आपका दिया हुआ है 7 मीटर। तो यहाँ पे जब 7 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस 7 इसमें से निकल गया तो 1। बस CD जो है सो आपके निकालने थे, CD जो है सो आपका निकल गया √3 प्लस 1। इस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है सो बनेगा। बस इस क्वेश्चन में अब क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपका क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था आपका डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब लिख दीजिए आप यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा, 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर आंसर। बस ऐसे ऐसे सवाल में आपको ये ध्यान देना होगा कि क्या हमें निकालना है और क्या मुझे दिया हुआ है। तो जब ये क्वेश्चन आपका कह रहा था कि बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर का आपका एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, और बिल्डिंग के हाइट से केबल टावर के फुट की तरफ जो डिप्रेशन है वो है 45 डिग्री। तो बस आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगे, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल जो है सो क्या होते हैं, बराबर। अब हम जब BD निकाल लेंगे अपने आप ये A निकल जाएगा, A निकल जाएगा तो C निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को समझने में यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट करना, मैं फिर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूँगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।